काशीमीरा क्राइम यूनिट में काम करने वाले हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र थापा को अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 28 साल पहले काशीमीरा के ही पेनकरपाड़ा परिसर में रहने वाले एक परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और उस हत्याकांड के आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें से एक आरोपी जो बाहर मुल्क में जॉब करता है वो अगले साल आने वाला है, यानी 29 दिसंबर 2022 को आने वाला है। इस तरह की सूचना एक साल पहले मिली थी पुष्पेंद्र थापा को। इस हत्याकांड के तमाम आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे, फरार चल रहे थे। ये काशीमीरा क्राइम यूनिट के पुष्पेंद्र थापा की ही मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि कल यानी 29 तारीख को जैसे ही आरोपी बाहर से इंडिया में आया उसे धर दबोच लिया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं डीसीपी अविनाश अंबुरे से, जिन्होंने इस पूरे मामले की परत जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों से बताया कि 1994 की घटना है। बेसिकली काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 17/11/1994 में भारवट चाल पेनकरपाड़ा में राजनारायण प्रजापति जो फिरियादी थे, उनके फिरियाद पे 3 लोगों के ऊपर मर्डर का गुना दर्ज हुआ था। उसमें ये जो मर्डर था बहुत ही सीरियस प्रकार का मर्डर था, जिसमें फिरियादी की जो पत्नी है जगरानी देवी प्रजापति और उनके जो 4 बच्चे हैं, उसमें 3 बच्चे, एक 5 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का और एक छोटा 3 महीने का बच्चा, ऐसे चारों को 4 बच्चे और उनकी पत्नी, ऐसे 5 लोगों की हत्या चाकू और चॉपर से लेके उनकी हत्या हुई थी। इसके तहत काश्मीरा पुलिस स्टेशन में उस वक्त में 302, 452, 201, 34 आईपीसी के तहत गुना दाखिल हुआ था। इसका इन्वेस्टिगेशन जारी था। इस हत्याकांड में 3 आरोपियों के नाम थे, जिनका नाम था अनिल सरोज, सुनील सरोज और राजकुमार अमरनाथ चौहान। ये तीनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इनका जब से गुना हुआ था तब से ये लोग तीनों भी फरार थे। 2021 में हमारे यूनिट 1 ने इसकी वापस जांच करना शुरू की, इसका वापस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और हमारी टीम वापस उत्तर प्रदेश जाके जो यहाँ के जो लोकल उनके जो एड्रेसेस थे वहाँ पे जाके उनकी पूछताछ करना चालू की। पूछताछ के दरमियान हमें पता चला कि राजकुमार चौहान नाम का जो 3 नंबर का जो आरोपी था, वो हमेशा काम के सिलसिले में परदेश मतलब आउट ऑफ इंडिया गया है, ऐसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली। तो वहाँ पे हमारे लोकल सोर्सेज से हमने इन्फॉर्मेशन डेवलप करते गए, इन्फॉर्मेशन पता लगा कि वो 2007 से इंडिया के आउट ऑफ इंडिया गया है काम के सिलसिले में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जैसे कतार है, सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, यहाँ पे वो काम के सिलसिले में गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी इन्फॉर्मेशन के तहत हमने उसके काफ़ी निजी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली, पासपोर्ट के नंबर निकाले और बाकी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया था। इसी लुकआउट नोटिस ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ के जो यूपी के एसटीएफ है, उन्होंने भी हमें इस कार्य में हमें काफ़ी हमें सहकार्य किया, मदद की और कल 29/12 को जो ये राजकुमार अमरनाथ चौहान है, जो कतार से मुंबई आ रहा था, तो मुंबई एयरपोर्ट में आने के बाद में वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उसको पकड़ के हमारे ताबे में उसको दिया है। सर, हत्या की वजह क्या? हत्या की जो 94 की जो इंसिडेंट हुई थी, उसमें जो फिरियादी की पत्नी थी, जो महिला थी, उनका ये जो तीनों आरोपी उनके साथ में झगड़े हुए थे और बच्चों का आपसी में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के वजह से दोनों आपस के बगल बगल में रहते थे, तो उसके तहत उनका झगड़ा हुआ था और वो झगड़े के वजह से वो हत्याकांड हुआ था, ऐसा हमें पता है। सर, हत्यारे की तब उम्र क्या थी और अभी कितनी उम्र है? हत्यारे की उम्र अभी करीबन
45 इयर्स के करीबन है और उस वक्त में करीबन उनके 19 साल की करीबन उनकी उम्र है। सर इसमें कितने आरोपी कुल थे और कितने लोगों को तीन गिरफ्तार किया गया? 3 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी अभी कल हमने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दो आरोपी उसमें आज भी फरार है। जी, और ये कामगिरी हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराडे और उनकी पूरी टीम, और उसमें विशेष जो हमारे हेड कांस्टेबल है पुष्पेंद्र थापा, उन्होंने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके तहत हमारी पूरी टीम करीबन 10 दिन यूपी में जौनपुर जिला वाराणसी, वहाँ के जो एसटीएफ के फोर्स के वहाँ के आला अधिकारी है, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। इसके तहत हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने काफ़ी इसमें लीड डेवलप करते गए और कल हमें ये सफलता मिल गई। सर इस केस को सॉल्व करने में 28 साल लगे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, काफ़ी केसेस उसमें ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आरोपी फरार हो जाते हैं, आरोपी मिलते नहीं है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार आरोपी का ठाव ठिकाना मिलता नहीं है, जहाँ पे उनके नेटिव विलेज रहते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं, कहीं निकल जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली चलते रहता है और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हमेशा अपनी पुलिस फोर्स उसमें वर्क करके उसमें कामगिरी करते हैं।